2023 और 24 की बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। चंद उसके चीदा चीदा खदोखाल आपके सामने पेश किए हैं। काशिफ शब्बीर साबिक सदर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, एहसन मलिक साहब माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप मुझे बताइएगा कि आदात और शुमार के मुताबिक ये बात बार बार की जाती है कि महंगाई 26% तक बढ़ गई है, 26% तक हो गई है। अब हम इस 26 और 27% से ज़रा हट कर बात करते हैं कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, ये जो फीसद है ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? क्योंकि गरीब आदमी को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि बजट आ रहा है या क्या हो रहा है। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब खर्च के बारे में सोचना है, अपने 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि यही फार्मूला दोबारा से लागू होने जा रहा है कि गरीब गरीब से तर होगा और अमीर अमीर से तर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो हार्ड टाइम था वो हमने काफ़ी गुजार लिया है। अभी थोड़ा सा एक इशू जो चल रहा है, ये जो बजट भी है ये आईएमएफ की कंसल्टेशन के साथ बन रहा है, क्योंकि हमने 10th रिव्यू में जाना है। मोस्ट लाइकली इसी कोलिशन गवर्नमेंट को आगे आना है, इसलिए वो ऐसा बजट देंगे जिसमें वो आईएमएफ को ऑन बोर्ड रखे और कल को जाके उनके साथ 10th रिव्यू ले सके। अब जहां तक रही बात आम आदमी को रिलीफ मिलने की, आम आदमी को रिलीफ मिलने का इशू ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मतलब आपकी बम्पर वीट हुई है बट उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक नहीं जा रहा। आपका 25 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसका इम्पैक्ट नीचे आम पब्लिक पे नहीं जा रहा। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने किराए कम नहीं करते। ये गवर्नमेंट बेसिकली इस वक्त आईएमएफ, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इन तमाम चीज़ों की वजह से मतलब मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब ये बजट आ जाएगा और होपफुली अगर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते हैं और 30 जून से पहले 1.2 बिलियन आ जाता है तो हमारी थोड़ी सी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद ये जो बजट में टैक्सेस की बात हो रही है, मेरे ख्याल में जो नॉन डॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं, नॉन फाइलर्स हैं, उनको टैक्स करना चाहिए। जो फाइलर्स हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ये जो 24 करोड़ अवाम है, इसका 35 लाख लोग जो फाइलर हैं वो कब तक बोझ उठाएंगे? आप खुदारा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो फाइलर भी पे कर रहा है, आप उनको रिलीफ दें ताकि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले। और जो एफबीआर को एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन करने की जरूरत है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। आपने 9,200 का हदफ रखा है, मैं ये समझता हूँ ये अचीवेबल है और शायद आप इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपकी टीम ने अच्छा डिलीवर करना है। एहसन मलिक साहब, सर आपके पास क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमें, किस तरह से आगे बढ़े? हमारी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा सुकड़ गई है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे हमारी आम मार्केट में हो। अरसलान, मैं पहले काशिफ साहब की बात का जवाब दे दूं। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मैयर हुआ है अभी, जो B2B हुआ है बार्टर ट्रेड का, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड रशिया का। और इसको अगर हमारे चेंबर्स अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो इससे हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। एप्टमा को 1.5 से 2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करता है जो हम सेव कर सकते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को मरात देनी होगी ताकि एफडीआई, फॉरेन रेमिटेंस अट्रैक्ट हो पाकिस्तान में। अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी तो आपके मल्टीपल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अब भी जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ये कि पिछले बजट में आपने अंडर सेक्शन 111 एक लिमिट लगाई हुई थी कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज सकते। वो सुनने में आ रहा है कि बजट में उसको $1 लाख कर रहे हैं, जो कि खुश आइंदा है, हालांकि इसको ओपन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पैसा भेजते हैं उनके लिए ये भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि कुछ अरसे के बाद अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो वापस कैपिटल को लेकर जा सके। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमें उससे ओवरकम करने की जरूरत है। और जब तक आप अपने इस हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे,
चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में अनडॉक्यूमेंटेड एरिया ऐसा बहुत बड़ा है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने जो पहले भी बात की कि जो फाइलर हैं उनको आप कंफर्टेबल करें, उनको रिलीफ दें और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेकर आए।